गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल के लिए। इसके मैंने दो पार्ट्स ऑलरेडी आपको दे दिए हैं जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपके स्कैनर से। ठीक है, तो लेट्स टेक अप नेक्स्ट पार्ट फॉर बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। देखिए जी, आगे और क्वेश्चंस करते हैं इसमें कुछ। होप आपने प्रीवियस क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लिए होंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट में मैं कुछ और क्वेश्चन करा देता हूँ जिनका लेवल थोड़ा सा एडवांस है, थोड़े टफ क्वेश्चंस। देखें, एक क्वेश्चन है 2011 दिसंबर 3। द फॉलोइंग फैक्ट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अल्फा रेडियो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर्स 2010 का डाटा आपको गिवन है। इट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ रेडियो, टाइप ए एंड टाइप बी। दो तरह का ये आइटम बनाते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी। सेल करते हैं दो मार्केट में, कोलकाता एंड सिलीगुड़ी में। द बस्टेड एंड एक्चुअल सेल्स आपको बताई हुई है 2010 की। बस्टेड सेल भी गिवन है और एक्चुअल सेल भी आपको गिवन है, राइट। तो दोनों की बस्टेड गिवन है और एक्चुअल भी गिवन है। टाइप ए की बस्टेड, एक्चुअल ये गिवन है। तो मैं पहले बस्टेड मार्क कर देता हूं। अच्छा, ये बस्टेड है ए की, ये भी बस्टेड है बी की। ठीक है, ये हमारी बस्टेड सेल्स है कोलकाता मार्केट के अंदर। बाकी जो बच गया वो एक्चुअल है, सिलीगुड़ी मार्केट में भी दिया हुआ है बस्टेड। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया बस्टेड वाला पोर्शन। एनालाइज ऑफ वेरिएंस डिस्क्लोज दैट टाइप ऑफ ए इज ओवर प्राइस। ए का प्राइस ज्यादा कर रखा है एंड बी इज अंडर प्राइस। इफ द प्राइस ऑफ ए टाइप ऑफ रेडियो, जो ए का प्राइस है वो क्या कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए 10% से। देखो, इफ द प्राइस ऑफ ए इज रिड्यूस बाई 10%, काम की बात एक ये है, अगर इसका प्राइस क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, एंड द प्राइस ऑफ बी टाइप ऑफ सेट्स इंक्रीज बाय 20%, अगर बढ़ा दिया जाए, एंड अ मॉडर्न एंड इफ अ मॉडर्न एंड एक्सटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चलाया जाए, इज इंट्रोड्यूस किया जाए। ठीक है, कुछ नई चीजें करने की कोशिश कर रही हैं। देन द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ सेल्स कुड बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में कुछ मार्केट क्या हो जाएगी, सेल्स कुछ इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगी। चेंज इन प्राइसिंग पॉलिसी की वजह से 20% सेल्स बढ़ जाएगी। इंट्रोडक्शन यानी कि अगले साल हमारी टोटल ओवरऑल 25% सेल्स बढ़ जाएगी। सिलीगुड़ी मार्केट में प्लस 15% और 3% 18% बढ़ जाएगी। और प्रोडक्ट बी में क्या है, ड्यू टू चेंज इन प्राइसिंग पॉलिसी 10% बढ़ जाएगी और मॉडर्न एडवर्टाइजमेंट कैंपेन से 5% बढ़ जाएगी। इस तरह से सेल्स इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, प्रोडक्ट बी में भी। ठीक है, तो ये डाटा हमें गिवन है। एक मिनट, और यहाँ पर थोड़ा सा -2 चेंज इन पॉलिसी से ये -2% चली जाएगी सिलीगुड़ी मार्केट में। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं है। लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स बजट। आपको क्या बना के देना है, क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स बजट बना के देना है और कुछ नहीं मांगा क्वेश्चन में आपसे, सेल्स बजट बना के दे देना है। तो एक बार ये ले लेते हैं, सेल्स बजट बनाना है 2011 का सेल्स बजट, और साथ में तो इसकी तो जरूरत नहीं है, यहां से ले लेते हैं। देखिए, ये हमारा डाटा आ गया यहाँ पर। ठीक है, बाकी बजट हम प्रिपेयर कर लेंगे। बस्टेड एंड एक्चुअल सेल्स दे रखी है 2010 की, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इस डाटा के बेस से क्या बनाओ आप, इस डाटा के बेस से आप बना के दो हमें
2011 का बजट। 2011 का बजट बना लेंगे इससे हम। एक मिनट, इस क्वेश्चन को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। देखिए अब बजट कैसे बनाएंगे आप, सेल्स बजट 2010 का भी बनाओ, बस्टेड और एक्चुअल, और साथ में 11 का भी बनाओ। 2010 का तो मुझे दिया हुआ है, ये सारा डाटा किसका दिया हुआ है, 2010 का दिया हुआ है। ठीक है, मुझे किसका बनाना है, 2011 का। तो कैसे बनाएंगे देखें, जो गिवन होता है वो भी प्रेजेंटेशन में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कॉलम और खींच लेते हैं प्रोडक्ट के लिए। देखो अब सबसे पहले मैं बात करूं अगर कोलकाता मार्केट की, कोलकाता था, और दूसरा क्या था, वो एक मार्केट और था कोई सा, ये रहा सिलीगुड़ी। ठीक है, सिलीगुड़ी एंड कोलकाता, दो मार्केट है हमारे पास। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, या तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। दो ही प्रोडक्ट है अपने पास, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। अब देखो कैसे काम करना है आपको। आपको जब टाइप ए का बजट बोला था, बस्टेड यूनिट थे 1000, बट 1000 यूनिट एक्चुअल में कितने हुए हमारे, 900। तो मैं दो कॉलम बना लेता हूं यहाँ पर, एक तो बजट का, बजट फॉर 2010, और एक एक्चुअल 2010 का। ठीक है ना, दो कॉलम बना लिया हमने। फिर हमें बजट इसी से बनाना है, किसका बजट बनाना है, 2011 का, ये बना के देना है। ये अभी हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए जो गिवन है मैं वो कॉपी करूंगा। ए का बजट कितने यूनिट का था मेरा, अगर मैं कोलकाता मार्केट में बैठा हूं तो ए का बजट कितने यूनिट का था कोलकाता मार्केट के अंदर, 1000। ठीक है ना, कोलकाता मार्केट के अंदर ए प्रोडक्ट का बजट कितना था, 1000। अच्छा, यहाँ पर मैंने ए और बी नहीं बनाया, ये ए प्रोडक्ट है। कोलकाता मार्केट में दोनों प्रोडक्ट बिकते हैं ना हमारे, ए भी बिकता है और बी भी बिकता है। यहाँ पर भी दोनों होगा, ए भी होगा और बी भी होगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ए और बी, यहाँ पर भी ए और बी लिखना रह गया था, तो ये भी लिख देते हैं। एक मिनट, सिलीगुड़ी में भी तो दोनों प्रोडक्ट है हमारे, ए और बी। ठीक है, अब 1000 यूनिट का बजट था ए प्रोडक्ट का। बी प्रोडक्ट का कोलकाता मार्केट में बजट कितना था, 800। कितने रुपए वाला, 200 रुपए वाला। प्राइस तो 200 है ना, तो इसको और सही से बना लेते हैं। एक मिनट, ये बी है ना, एक मिनट, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन ध्यान रखनी पड़ती है। तो प्राइस और अमाउंट का भी कॉलम बना लो आप, तो और बेटर प्रेजेंटेशन हो जाएगी। लो जी, देखो भाई, अब बजट कितना था 2010 में, ए प्रोडक्ट का 1000 यूनिट का, और बी प्रोडक्ट का था भाई मेरा 800 यूनिट का। इसको हम सोच रहे थे 200 रुपए में बेचने की, इसे हम सोचते हैं 300 रुपए में बेचने का, राइट।
अगर मैं 1000 यूनिट 200 में बेचूंगा तो 2 लाख रुपए, और बी प्रोडक्ट को अगर मैं मार्केट में बेचूंगा तो कितना आ जाएगा, 2,40,000 रुपए कोलकाता मार्केट के अंदर, टोटल कोलकाता मार्केट के अंदर। ठीक है। और सिलीगुड़ी के अंदर अगर हम प्लान कर रहे थे 2010 के अंदर, तो हमने प्लान किया था टाइप ए का 800 यूनिट्स 200 रुपए में। 800 यूनिट्स कितने में, 200 रुपए में बस्टेड। और टाइप बी का हमने सिलीगुड़ी मार्केट में देखा था कितना, 600 यूनिट 300 रुपए में। सिलीगुड़ी मार्केट के अंदर 600 यूनिट कितने में, 300 में। एक लाख 60,000 और 1,80,000। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट ए का टोटल चाहिए तो प्रोडक्ट ए का टोटल यहाँ से आ जाएगा, प्रोडक्ट बी का टोटल अगर मुझे चाहिए डिफेंड करना है तो प्रोडक्ट बी का टोटल यहाँ से आ जाएगा। ठीक है। अब एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या आया, 900 यूनिट आए 200 रुपए वाले। भाई कोलकाता मार्केट में 900 यूनिट आए, कम बिके इस तरह, 1,80,000। और प्रोडक्ट बी की अगर मैं बात करूं कोलकाता मार्केट में, बजट 800 यूनिट का था देखो, बट एक्चुअल में कितने आ गए, 1000 यूनिट आ गए 300 रुपए वाले। कोई दिक्कत नहीं है, 1000 यूनिट कितने वाले आ गए, 300 वाले। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 लाख रुपए। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, सिलीगुड़ी में अगर मैं देखूं, सिलीगुड़ी में क्या है, सिलीगुड़ी का हाल क्या, ये रहा 750 200 में, ए का एक्चुअल 750 200 एक्चुअल, तो ये हो जाएगा 1,50,000 रुपए का। सिलीगुड़ी मार्केट में अगर एक्चुअल वाली में जाएंगे तो 1,50,000 रुपए का। और बी प्रोडक्ट पे अगर मैं देखूं तो 750 इंटू में 300 आएगा, 750 यूनिट कितने वाला, 300 वाला। राइट, देखो 750 इंटू में 300, 2,25,000। ये तो हमारा बजट था, ये क्या था, गिवन बजट और एक्चुअल। बट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ देखें आप, ड्यू टू चेंज इन द प्राइसिंग पॉलिसी। अब भी प्राइस पॉलिसी को हम अगर चेंज कर दें, प्राइस पॉलिसी को क्या कर दें, अपनी थोड़ी सी चेंज कर दें, उससे क्या होगा, उससे 20% मेरी मार्केट बढ़ जाएगी, 5% बढ़ जाएगी। कहां पर, प्रोडक्ट ए में, प्रोडक्ट ए में बढ़ जाएगी 20% और 5%। तो प्रोडक्ट ए के यूनिट ज्यादा बिकेंगे कोलकाता मार्केट के अंदर। राइट, कोलकाता मार्केट के अंदर प्रोडक्ट क्या होंगे, ज्यादा बिकेंगे। कितने ज्यादा बिकेंगे, देखो यहाँ पर बना लो भाई, 2011 में क्या होगा, ये बनाना पड़ेगा ना, प्रोडक्ट ए पे भी और प्रोडक्ट बी पे भी। तो दो कॉलम बना लेते हैं भाई। देखो हमारे पास मार्केट भी दो है, कोलकाता एंड सिलीगुड़ी। एक मिनट, इसको ऐसे बना लेते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। चलो ठीक है, कोई नहीं, ऐसे ही बना लेंगे। कोलकाता में ए प्रोडक्ट भी है और बी भी है। राइट, दो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ए भी है और बी भी है। कोलकाता के अंदर दो प्रोडक्ट है। अभी कितना प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं हम कोलकाता के अंदर, कोलकाता के अंदर अभी हम काम कर रहे हैं 1000 प्रोडक्ट पे। नाउ अभी मेरे पास कितने यूनिट्स बनते हैं, 1000। ये 20% बढ़ जाएगा और फिर 5% और बढ़ जाएगा कोलकाता वाला। अगर ए के ऊपर मैं सही से, अगर आपने दो चीजें है ना, देखो ये, एक मिनट थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, कोलकाता मार्केट में। ठीक है, ये 20% बढ़ जाएगा, किसके वजह, ड्यू टू चेंज इन प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइस पॉलिसी चेंज करने से 20% बढ़ जाएगा, यानी 200 यूनिट। और कैंपेन जो चला रहे हैं उसकी वजह से क्या हो जाएगा, 5% और बढ़ जाएगा, 50 यूनिट। तो ये हो जाएगा 1250। राइट, प्रोडक्ट बी की बात करते हैं। प्रोडक्ट बी अभी कितना है मेरे पास, देखो प्रोडक्ट बी कितना है अभी कोलकाता के अंदर, ये रहा, बस्टेड 800 यूनिट्स है।
बजटेड कितना है 800 यूनिट्स। बी प्रोडक्ट की बात करें तो 800 यूनिट्स है बी प्रोडक्ट, राइट, 800 यूनिट्स। अगर 800 यूनिट है तो कुछ बढ़ना घटना भी होगा, 15% बढ़ जाएगा। तो सॉरी मैं 15% कह रहा हूँ, बी प्रोडक्ट 10% बढ़ जाएगा यानी कि 80 यूनिट्स, 5% और बढ़ जाएगा 40 यूनिट, तो 920 यूनिट कह सकते हैं हम किसका आ जाएगा, प्रोडक्ट बी का। अगर कोलकाता में है तो सिलीगुड़ी में भी होगा ऐसा कुछ। सिलीगुड़ी में क्या होगा देखें, सिलीगुड़ी में लिखा है कि प्रेजेंट में कितना है ए का। देखो पहले बजटेड कितना था, पहले बजटेड था 800 और 600, ठीक है, कितना बजटेड था 800 और 600। प्रोडक्ट ए का था 800 और बी का कितना था 600। कितने परसेंट बढ़ना था, 15% अगर बढ़ना था तो 120 यूनिट बढ़ जाएगा। ये वाला 2% कम होना था तो 18 यूनिट कम हो जाएगा। तो सॉरी 18 करूँ 12, 260 और 12, ठीक है। कैंपियन से 3% बढ़ेगा, ये 5% बढ़ेगा। कैंपियन से 3% बढ़ेगा 24 और ये बढ़ेगा 5% यानी कि 30। तो आंसर आ जाएगा 800 प्लस 120 प्लस 24, 944 यूनिट्स, राइट। और इसका आ जाएगा 618। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है तो। 1250, 920, प्रोडक्ट ए का है 1250 कोलकाता में। कोलकाता में कितना बजट बनाया हमने इसका, ए का 1250, ठीक है, कोलकाता के अंदर। और सिलीगुड़ी में 944 ए का। बी का देखते हैं अब, बी का 920 और 618। अब प्राइस रह गया बस, ठीक है। अब रह गया क्या, प्राइस। प्राइस भी देखते हैं, प्राइस में क्या चेंजेस करने थे। देखो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में भाई पहले से लिखा हुआ है कि एनालाइज ऑफ वेरिएंस डिस्क्लोज द टाइप ऑफ ए। ए का प्राइस ज्यादा हो रखा है, ए का प्राइस कितने रुपए अभी 200 रुपए। ए का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है तो क्या कर दिया जाए इसको थोड़ा सा, एंड बी इज अंडर प्राइस है तो ए वाले को 10% कम कर दो, यानी 20 रुपए कम कर दो तो 180 रुपए हो जाएगा। 10%, 10% ऑफ 200 कम कर दिया तो कितने रुपए हो गया 180। प्रोडक्ट ए तो मिलेगा अब 180 में। प्रोडक्ट बी हम यूज करते थे ये 300 रुपए का, और ये क्या था प्रोडक्ट बी। देखो क्या लिखा है, इफ द टाइप ऑफ सेट्स रिड्यूस बाय 10%, ए वाला 10% कर दो और बी वाले को इंक्रीज कर दो 20%, तो 360 रुपए हो जाएगा। बी का प्राइस कितने रुपए हो जाएगा हमारा 360 रुपए। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ए का 180 रुपए, बी का 360, 180, एक मिनट, 180 और 360, राइट, इंटू कर देते हैं इनको। 1250 यूनिट 180 में 2,25,000, फिर 920 इंटू में 360, 3,31,200, और 944 यूनिट 180 वाली 169,920, 169,920 आ जाएगा, ठीक है। और 618 इंटू में 360, 2,22,480, 2,22,480, ठीक है। तो ये था हमारा बजट 2011 का। 2011 का बजट इस टाइप से बनाएंगे, और कुछ नहीं करना है इसमें, खत्म, क्वेश्चन फिनिश, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे, पूरा फुल प्रेजेंटेशन के साथ आप प्रिपेयर करेंगे बजटरी। और देखते हैं क्वेश्चन कुछ। तो ये 2011 दिसंबर 3 का क्वेश्चन मैंने आपको कराया। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं भाई। देखो एक और क्वेश्चन, 2015 दिसंबर 2 का क्वेश्चन है। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट बना के दो लास्ट 6 मंथ का।
ठीक है, लास्ट 6 मंथ का प्रोजेक्ट प्रोडक्शन बजट बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्शन बनाना काफी आसान है। देखो 1 जनवरी का डाटा गिवन है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक, 30 जून का गिवन है क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स कितनी हुई हमें ये भी बता दी, और नॉर्मल लॉस कितना था ये भी बता दिया। तो प्रोडक्शन पूछा है, प्रोडक्शन का मैंने बताया था सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू प्रोडक्शन यूनिट आ जाएगा। सेल्स और क्लोजिंग को जोड़ लो, माइनस कर दो उसमें से कौन सा वाला, ओपनिंग वाला। ठीक है ना, तो सेल्स प्लस क्लोजिंग को हम ऐड करेंगे, कैसे करेंगे देखें आप। सिंपल क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं, कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, काफी इजी क्वेश्चन। चलिए जी, इसका एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं हम। लो जी, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन करने के लिए पहले सेल्स डिसाइड करनी पड़ती है, तो हमने सेल्स क्या सोची है भाई, सेल्स हमने सोचा है 60,000, ए का, बी का 50,000 और सी का कितना, 80,000, राइट। ऐड कर दो क्लोजिंग स्टॉक, ऐड कर दो इसमें क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 10,000 ऑफ ए, 8,000 है फिर बी का, और 17,500 है हमारा सी का, तो ये ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर टोटल लगा लेना हो तो चलो पहले लेस कर देते हैं ओपनिंग। ओपनिंग स्टॉक लेस कर देते हैं, एक मिनट। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है इस क्वेश्चन में, देखो सिंपल दिया हुआ है 10,000, 10,000 नहीं 6,000 रुपए, 9,000 रुपए और 12,000 रुपए। निकल के क्या आना चाहिए, हमारा प्रोडक्शन निकल के आना चाहिए। ठीक है ना, निकल के क्या आ जाएगा हमारा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन निकलता है यहाँ से, बट इस क्वेश्चन के अंदर प्रोडक्शन से पहले कुछ हमारे को क्या दे रखा है, एबनॉर्मल, सॉरी नॉर्मल लॉस भी दे रखा है। एक मिनट गाइड्स, एक मिनट। चलो जी देखो आगे, क्या था, आगे प्रोडक्शन निकाल रहे थे हम, तो 60,000 प्लस 10,000 70,000, 70,000 में से अब मुझे कितना लेस करना पड़ेगा, 6,000 रुपए इसमें से लेस करना पड़ेगा। तो 6,000 यूनिट अगर इसमें से लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा 64,000। प्रोडक्शन यूनिट आ रही है 64, बट बिफोर नॉर्मल लॉस एडजस्टमेंट है, अभी नॉर्मल लॉस की एडजस्टमेंट करनी है, वो अभी समझाता हूँ कैसे करते हैं। 50,000 और 58,000, फिर माइनस कर देंगे इसमें से अपना 9,000 यूनिट और माइनस कर देंगे। 9,000 यूनिट माइनस कर दिया तो ये आ गया 49। 80,000, 70,500, 5,500, 85,500। अब बताओ नॉर्मल लॉस कितने यूनिट का हुआ होगा, अगर नॉर्मल लॉस को भी मैं एडजस्ट कर दूं तो प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि कितने यूनिट मुझे बनाने चाहिए।
भाई नॉर्मल लॉस भी तो लेस हो गया होगा, तो प्रोडक्शन कितने की करनी पड़ेगी? प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट देखो, नॉर्मल लॉस है 4% ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अगर 64,000 यूनिट बन के तैयार हुए हैं, तो हमने कितने यूनिट बनाए होंगे? 4% तो क्योंकि खराब हो गया होगा। अगर 4% खराब हो गया होगा तो कितने परसेंट बचा होगा? ये वाला 96%। 64,000 को डिवाइड करो 96% से, तो ये आ गया 66,667। इसका 4% कर लो, 2667, यानी इतने का लॉस हुआ होगा नॉर्मल। ऐसे ही 49,000 में, सेकंड वाले में नॉर्मल लॉस है 2%, तो इसको डिवाइड करो एक बार 80% से, तो आ रहा है, एक मिनट, 50,000 यूनिट क्या दिया था? 49,000 डिवाइडेड बाई 2% है ना, 2% है तो 98% से 50,000 यूनिट आ रहा है। 50,000 का 2%, 1,000 खराब हो जाएंगे तो कितने यूनिट बन के तैयार होंगे हमारे? 49,000। ऐसे ही लास्ट वाले में 85,500 में 5% है तो डिवाइड करो 95% से, 90,000 यूनिट लगाने पड़ेंगे, तो कितने यूनिट तैयार होंगे? 5% तो खराब हो जाएगा, 4500, 85,500 तैयार हो जाएंगे। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? सिंपल क्वेश्चन बस, और कुछ नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर, हो गया तैयार। ठीक है, देखते हैं और कुछ तो नहीं मांगा था इसमें। ठीक है, बस और कुछ नहीं, 6 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और देखते हैं भाई फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन है 2016 दिसंबर 9 का, काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा क्वेश्चन है ये तो। देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज प्रोवाइड यू द फॉलोइंग डिटेल्स। 2015 डायरेक्ट मटेरियल लगाया मैंने एक 75 का, डायरेक्ट वेजेस लगाया, फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड लगाए 1,00,000 रुपए के, वेरिएबल खर्चा लगाया हमने 1,00,000 रुपए का, अदर वेरिएबल है फिर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल ही होता है। वेजेस, वेजेस भी क्या होता है हमारा? वेरिएबल होता है। डायरेक्ट मटेरियल भी क्या होता है हमारा? वेरिएबल होता है। फिर अदर फिक्स कॉस्ट, एक तो ये फिक्स कॉस्ट है, अदर फिक्स कॉस्ट वाली ये फिक्स रहेगी, और एक ये रहा फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, बाकी प्रॉफिट है सेल 7.5 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी मैन्युफैक्चर, दो प्रोडक्ट बना के दिए हैं कंपनी ने, ए और बी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी बना के दिया है, जिसमें आउटपुट है 2,00,000 यूनिट का, 1,00,000 यूनिट का भी है, ए का और बी का दोनों का दिया। सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, फिर डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है और डायरेक्ट वेजेस भी दे रखा है। यानी ये सारा डाटा जो ऊपर गिवन है ये दो प्रोडक्ट का है, ठीक है। फिर एक बात लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ना। वेरिएबल फैक्ट्री वाले खर्चे क्या होंगे? एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। अदर वेरिएबल है, वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड एज अ प्रोडक्ट ए में 0.25 एंड प्रोडक्ट बी में 0.30, ये तो पर यूनिट बता दिया। अदर वेरिएबल वाला, ड्यूरिंग द ईयर 2016 इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए विल फॉल बाई 25%। ए की क्या हो जाएगी? 25% से कम हो जाएगी। प्रोडक्ट बी की 50% से कम। इट इज डिसाइड टू मैन्युफैक्चर फर्दर अ प्रोडक्ट सी, इन्होंने क्या डिसाइड करा? एक और प्रोडक्ट बना लेंगे। द कॉस्ट फॉर विच इज एस्टिमेटेड इज गिवन, प्रोडक्ट सी बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट भी गिवन है आपको, ठीक है। ओके, यहाँ तक गिवन है। क्या कह रहा है? प्रिपेयर करें, बजट बनाएं मैनेजमेंट को, ठीक है बना देंगे। किस चीज का? शोइंग द करंट पोजीशन एंड द पोजीशन ऑफ 2016, अभी की भी बनाओ और 2016 की भी पोजीशन बना के दो। 2016 में हम 3 प्रोडक्ट बनाएंगे, 2015 में हम कितने बना रहे थे? 2 प्रोडक्ट बना रहे थे, ठीक है, तो बनाते हैं। देखो कैसे प्रिपेयर करना है हमें। इसको क्वेश्चन को यहीं रहने देते हैं, स्क्रीन न्यू ले लेते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन भी उठा ही लेते हैं, आसान हो जाता है काम।
टिकट डन। और यहाँ तो बजट मांगा हुआ है, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है। देखो कैसे करना है इसके बाद। इधर 3 प्रोडक्ट है, एक कॉलम तो बना लेते हैं टोटल के लिए। एक लाइन और ले लेते हैं वरना 2015 में हमारे पास है 2 प्रोडक्ट। देखो 2015 में हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, ए है और बी है, ठीक है ना। तो इसका टोटल आ जाएगा ए प्लस बी 2015 का। फिर हमारे पास 2016 ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो इसका टोटल आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। 3 तरह के प्रोडक्ट हैं, बाकी नॉर्मल, ठीक है। तो सबसे पहले आप बजट बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन ने, आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करना था एक बजट जिसमें पोजीशन दिखानी है कंपनी की, यानी सब कुछ दिखा दो, सेल्स खर्चे रिलेटेड सब दिखा दो, जो जो दिया है। पोजीशन का मतलब ये होता है। तो कैसे प्रेजेंट करेंगे देखें। सबसे पहले तो मैं बात करूं सेल यूनिट की कितनी हो रही है, ठीक है ना। फिर अमाउंट देख लेंगे सेल्स का। तो भाई सेल्स यूनिट थी 2 लाख और 1 लाख यूनिट, 2 रुपए में और 3 रुपए 50 पैसे में। 2 लाख यूनिट थी और 1 लाख यूनिट थी। अगर मैं 2 रुपए में करूंगा तो कितने की सेल हो जाएगी, ये 4 लाख रुपए की। और 3 रुपए 50 पैसे में करूंगा 1 लाख यूनिट की, तो 3.5 लाख रुपए की सेल हो जाएगी। टोटल कितने की सेल हो गई, 7,50,000 की। बताओ कोई प्रॉब्लम है तो। टोटल सेल कितने की आ गई, 7,50,000 रुपए की। टोटल सेल गिवन थी ना यहाँ पर ऊपर कहीं, ये लिखा 7,50,000 रुपए, राइट। अब मैं बात करूं, देखो यहाँ पर मटेरियल का भी दिया है, डायरेक्ट वेजेस का भी दिया है। तो मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस 0.50 और 0.75। मटेरियल का 0.50 और 0.75। तो यहाँ लिखते हैं हम, सेल्स लिख लिया था हमने। अब यहाँ लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस। ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल कितने का था हमारा, 0.50 और 0.75 प्रोडक्ट ए में। 0.50 एंड 0.75, इसका 0.50 है और इसका 0.75 है, तो इंटू कर लेते हैं भाई। 0.50 इंटू में 2 लाख, तो मटेरियल आ गया भाई 1 लाख रुपए का। इसका आ गया 75,000 रुपए का। टोटल हो गया 1,75,000 रुपए। देख भी लेते हैं इसको साथ के साथ, देखो 175 मैच हो गया। 0.25 और 0.50, 0.25 से इंटू किया इसको 50,000 आ जाएगा। 0.50 से इंटू करेंगे 50,000 आ जाएगा। तो टोटल हो गया इसका कितना, 1 लाख रुपए वेजेस का। तो वेजेस भी हो गया, मटेरियल भी हो गया, दोनों चीज हो गई। अब रह गया फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड, इसको बाद में देखते हैं। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो यहाँ लिखो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, जिस परसेंटेज में डायरेक्ट वेजेस होगा उसी परसेंटेज में। तो 50-50 इक्वल, इक्वल है ना। तो वहां पे भी टोटल शायद 1 लाख है। देखो वेरिएबल ओवरहेड कितना है, 1 लाख। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 50,000 और 50,000 इक्वल टू 1 लाख। सेम ही आ जाएगा फिर तो। सेम परसेंटेज में, जिस परसेंटेज में डायरेक्ट वेजेस लगे हैं उसी परसेंटेज में डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड भी लगेगा। फिर क्या लिखा था,
अदर वेरिएबल ओवरहेड कितना, प्रोडक्ट ए का 0.25, प्रोडक्ट बी का 0.30, अदर वेरिएबल ओवरहेड, अदर वेरिएबल ओवरहेड कितना कितना, 0.25 और 0.30, 0.25 इंटू में 2 लाख करेंगे 50,000 आ जाएगा, 30 करेंगे तो यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो? ठीक है, इसको वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा टोटल, या मार्जिनल कॉस्ट भी बोलते हैं इसको, टोटल कितना आ जाएगा देखते हैं। टोटल आ गया ये 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। कंट्रीब्यूशन निकाल लो फिर, 4 लाख में से 2,50,000 चला गया तो कंट्रीब्यूशन आ गया 1,50,000 रुपए। यहाँ पर हो जाएगा 3 50 50, 4,80,000 और 3 50 का जोड़ लिया ना, 75 50 50, 1,75,000, 2,05,000 रुपए। ठीक है, 1,45,000 रुपए का हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। इसका टोटल हो गया 1,75 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000, 2,75,000। तो इसका टोटल भी लेना है 80, 275 प्लस 80, 2 लाख प्लस 75,000 प्लस 1,00,000, 1,80,000, टोटल आ गया इसका 4,55,000 रुपए। 455 माइनस कर दिया हमने, माइनस में 7,50,000, 295 कंट्रीब्यूशन टोटल। ऐसे ही हमें 2016 में भी काम करना पड़ेगा। देखो 2016 में जब काम करेंगे आप तब क्या होगा, 2016 में आउटपुट आएगा 2 लाख यूनिट प्रोडक्ट सी का। प्रोडक्ट सी कितना बनाने की सोची हमने, 2 लाख यूनिट की, 2 लाख यूनिट हम इसको बनाएंगे। ठीक है ना, लिखा था ना यहाँ पर लास्ट में कहीं पर, ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेक्टेड डिमांड प्रोडक्ट ए विल बी फॉल, ए की डिमांड 25% कम हो गई, अभी 2 लाख है, ए की डिमांड अभी 2 लाख है, अगर ये 25% कम हो जाए तो कितनी डिमांड बचेगी, 25% कम कर दो इसको, माइनस 25%, 25 दूनी 50,000, 50,000 यूनिट अगर मैं कम कर दूं तो 1,50,000 यूनिट आ जाएगी ए की डिमांड। ऐसे बी की डिमांड निकालो, बी की डिमांड अभी कितनी है, 1 लाख यूनिट की है, ये भी कम हो गई मार्केट में 50% से, अगर ये 50% कम हो गई तो 50% ही बचेगी 50,000, और सी की नई डिमांड आ गई, सी की डिमांड आ गई भाई 2 लाख यूनिट की, सी की डिमांड थोड़ी ज्यादा आ गई, 1,50,50 और 2 लाख, बताओ किसी को दिक्कत है तो इसमें, 1,50,000 यूनिट, 50,000 यूनिट और 2 लाख यूनिट। ठीक है, ये हो गया डन। अब प्रोडक्ट सी का आपको डाटा नीचे गिवन है, सेलिंग प्राइस कितना 1.75, मटेरियल कितने का लगेगा 0.40 का और 0.25 का। ठीक है, वेजेस तो मटेरियल अगर 0.40 का लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 80,000, एक बार मटेरियल कितने का आ जाएगा 80,000 का, सेल्स में लिख दिया मैंने गलती से, 1 मिनट, मटेरियल आ जाएगा 80,000 का, 0.40 का लगेगा तो, और 0.25 के वेजेस लगेंगे तो ये आ जाएगा 50,000। ठीक है, और इनके लिए कितने का लग रहा था भाई 0.50 और 0.75, वो ऐसे ही लगेगा, 0.50 से इंटू करूंगा तो 1,50,000 इंटू में 0.50, 75,000, और 50,000 वाले का बी का रेट क्या था भाई, मटेरियल का, मटेरियल मिलेगा 3 रुपए 50 पैसे में, एक मिनट, मटेरियल नहीं 0.75 में, 0.75 इंटू में 50,000, 37,500 रुपए, 37,500 रुपए। ठीक है, ये भी डन हो गया। अब डायरेक्ट वेजेस देख लो, डायरेक्ट वेजेस 0.25 एंड 0.50, 0.25 से इंटू कर देते हैं इसको, 1,50,000 इंटू में 0.25, 37,500, अगले वाले में 0.50, 50,000 इंटू में 0.50 तो 25,000 आ गया यहाँ पर।
वेरिएबल ओवरहेड सेम परसेंटेज में लगता है तो 37,500 और 25,000 लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और ये 50,000 लग जाएगा सेम परसेंटेज में। अदर वेरिएबल ओवरहेड ए में कितना था देखो, अदर वेरिएबल ओवरहेड नीचे दिया था कहीं 0.25 और 0.30, तो ए का तो वही हो जाएगा 1,50,000 इंटू में 0.25 यानी कि 37,500, 37,500 और 0.30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 15,000। सी का रह गया बस, तो सी के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा इन्होंने। अगर सी का रह गया तो सी के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ दे दिया होगा। सेल्स लिखनी है बस, 1 मिनट। सेल प्राइस क्या था, ए का 2 रुपए, बी का 3 रुपए 50 पैसे। 2 रुपए में बेचेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 लाख, ठीक है ना। 2 रुपए में बेचेंगे तो 3 लाख। और बी को हम कितने में बेचेंगे, 3 रुपए 50 पैसे में, तो 50,000 इंटू में 3 रुपए 50 पैसे। तो यह आ गया हमारा, 1 मिनट, 50,000 इंटू में 3 रुपए 50, 50 था 75 था, 3 रुपए 50 पैसे, तो 1,75,000 रुपए बी की सेल्स। बी की सेल आ गई हमारी 1,75,000 रुपए। सी की सेल कितनी है भाई, फिर सी की सेल होगी 1 रुपए 75 पैसे में, 1 रुपए 75 पैसे इंटू में 2 लाख यूनिट, 2 लाख यूनिट इंटू में 1,75 पैसे, 3,50,000। अब अदर वेरिएबल ओवरहेड रह गया है, तो लास्ट में देखो एक लाइन लिखी है, इट इज एंटिसिपेटेड दैट द अदर वेरिएबल कॉस्ट यूनिट विल बी सेम एज फॉर प्रोडक्ट ए। जैसे प्रोडक्ट ए के लिए था, ए के लिए कितने परसेंट था फिर भाई, कहीं लिखा हुआ था, ये रहा 0.25, तो वैसे ही सी के लिए भी होगा अदर में। तो 0.25 कर देते हैं इसको 2 लाख से, तो 50,000 आ जाएगा। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई, जोड़ो इसको एक बार भाई, 75,000 प्लस 37,500 प्लस 37,500 प्लस 37,500। 1 मिनट, 75,000 प्लस 37,500 प्लस 37,500, 1,50,000 रुपए। 37,500 तीन बार है, तो भाई 1,87,500। बी में भी देख लेते हैं, 37,500, 25,000, 25,000 और 15,000, 1,02,500 रुपए। सी में भी टोटल कर लो भाई, 80,000 प्लस 80,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, 2,30,000। कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा, सेल्स में से माइनस कर देंगे, 350 में से 230 चला गया, 70 और 50, 1,20,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ गया। यहाँ देखते हैं, 1,75 में से 1,02,500 लेस कर दिए तो 72,500 रुपए आ गए। 3 लाख में से 1,87,500 माइनस कर दिया तो आ गया 1,12,500। ये आ गया हमारा क्या, कंट्रीब्यूशन। यहाँ तक बताएं किसी को प्रॉब्लम है तो। अब रह गई हमारी फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट तो अलग अलग नहीं कर सकते, वो तो एक ही साथ माइनस करनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी थी, ये जो फिक्स कॉस्ट दे रखी थी रेड वाली, 1,00,000 और 80,000, तो फिक्स कॉस्ट एक बार में लेस कर दो, टोटल में से 1,80,000 की फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ से भी 1,80 माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। 1,80 लेस कर दिया तो ये आ गया 2,15,000 रुपए, ठीक है। 1 मिनट, दो नहीं, 1,15,000 रुपए बच जाएगा। 1,80 लेस कर दिया। यहाँ पर कितना था, अच्छा यहाँ पर टोटल मैंने बनाया ही नहीं है सी का, तो 1 मिनट रुको, सी का भी बना देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी का नहीं बनाया ना, टोटल सेल कितनी की हो जाएगी, 1,50, 50 और 2,00,000, यूनिट है ये, ठीक है। 3,00,000 प्लस 1,75 और 3,50, 8,25,000। टोटल यूनिट की तो जरूरत ही नहीं है, काफी कमा रहा था। 75,000 प्लस 37,500 प्लस 80,000, 1,92,500। 37,500 प्लस 25,000 प्लस 50,000,
1,12,500। फिर इसका निकालेंगे 37,500 प्लस 25,000 प्लस 50,000, सेम वही आएगा 1,12,500। इसमें 10,000 रुपये कम हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 15 है, तो 1,02,500 रुपये। टोटल कितना हो रहा है देखते हैं, 1,92,500, 1,12,500, 1,12,500, 1,02,500, 5,20,000 का टोटल आ रहा है। 8,25 में से माइनस कर देंगे, 3,05,000 रुपए की क्या आ जाएगी हमारी, 3,05,000 रुपए का आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट अब माइनस कर देंगे बस। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, फिक्स कॉस्ट माइनस करने से प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, खत्म कहानी। जैसे ही आप फिक्स कॉस्ट लेस करोगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, ये दी हुई है भाई फिक्स कॉस्ट, 1,80,000 रुपए, 1,80,000। बाकी कोई चेंजेस है नहीं इसमें, फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ से हम लेस कर देंगे 1,82,95 में से, ये आ गया हमारा 1,15,000 रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, यहाँ से भी लेस कर देंगे 1,80,000 रुपए, तो ये बच गया हमारा 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट। बताओ जी इसमें किसी को प्रॉब्लम है, कोई दुविधा है तो। आ गया ना समझ, सिंपल, 1,15 और 1,25। और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन, खत्म इसमें, और कुछ नहीं करना। ये बन गया हमारा बजट। देखो जी एक और क्वेश्चन, 2017 जून 4 का क्वेश्चन। 2017 जून 4 वाले क्वेश्चन में क्या करना है, A company is at a present working at 90% of its capacity and producing 13,500 यूनिट बनाती है 90% कैपेसिटी पे। It operates flexible budgetary control system. The following figures are obtained from budget. 90% में भी दे रखा है और 100% में भी गिवन है। सेल्स भी गिवन है, फिर सेल्स और फिक्स एक्सपेंस, फिर सेमी फिक्स एक्सपेंस भी दे रखा है, मतलब वेरिएबल एक्सपेंस भी दे रखा है यूनिट, लेकिन हमारे पास मटेरियल वगैरह की कॉस्ट नहीं है ना। अच्छा ये रहा, लेबर एंड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आर कांस्टेंट अंडर द परसेंट कमीशन, प्रॉफिट है हमारा 10%। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द डिफरेंशियल कॉस्ट निकालनी है प्रोड्यूसिंग 1500 यूनिट्स के। अभी कितने पे कर रहे थे काम हम, 13,500, 1,500 यूनिट और बना लेंगे तो 15,000 यूनिट बन जाएगी टोटल 100% पे, राइट। 90% पे काम करते हैं, 100% पे अगर काम करोगे तो कितने यूनिट हो जाएगा, अगर आप 90% पे काम करके 13,500 यूनिट बनाते हो तो 100% पे काम करके कितने यूनिट बनाओगे, 15,000 यूनिट। और क्या लिखा, व्हाट वुड यू रिकमेंड एन एक्सपोर्ट प्राइस, प्राइस क्या होना चाहिए ये भी पूछा है। चलो ठीक है, पहले कॉस्ट तो निकाल लें एक बार। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। ये लो जी, ये आ गया हमारा क्वेश्चन, और यहाँ से भी ठीक है।
तो इसमें सारा डाटा तो बताया हुआ है, बस इसमें मटेरियल की कॉस्ट नहीं दी, ये लिखा है पर यूनिट सेम है। मटेरियल की कॉस्ट गिवन नहीं है, लेकिन क्या लिखा है, पर यूनिट कॉस्ट सेम है। कैसे निकालें मटेरियल की कॉस्ट? इस क्वेश्चन में मटेरियल की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो भाई, एक मिनट, जहां पर गिवन है ना, गिवन कितने पे है, गिवन क्या है मुझे, अभी हम बना रहे हैं 13,500 यूनिट, राइट, एट 90% कैपेसिटी पे। कैपेसिटी कितनी यूज कर रहे हैं, 90%। तो सेल्स कितने की हो रही है हमारी, 15 लाख रुपए की। सेल्स 15 लाख की हो रही है और प्रॉफिट 10% है, तो यहां से देखो एक बार, ऐसे ही निकलेगा इसमें। प्रॉफिट अगर 10% है तो कॉस्ट कितनी होगी हमारी, बाकी कॉस्ट आ जाएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 13,50,000 रुपए की। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 13,50,000 है, इसमें खर्चे कौन से बताएं, फिक्स वाले, सेमी फिक्स और वेरिएबल। लेस कर दो इसमें से, फिक्स वाले भी लेस कर दो, कितने हैं फिक्स वाले, 3,05,000 रुपए। सेमी फिक्स भी लेस कर दूं, जो बच जाएगा वो मटेरियल और लेबर बच जाएगा, कोई बात नहीं। जो बच जाएगा खर्चा वो क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी हमारी, डिफरेंस। सेमी फिक्स कितना है मेरे पास, सेमी फिक्स दे रखा है 97,500, वो भी लेस कर दो। भाई टोटल कॉस्ट में तो सारे खर्चे होंगे ना, वेरिएबल वाले हैं वो भी माइनस कर दो, 1,45,000। इसको एक बार लेस कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। भाई 13,50,000 रुपए में से घटा दिया हमने 300, 500, 97500 और 1,45,000, 8,07,000 रुपए डिफरेंस निकल के आया है, 8,07,000 रुपए का। ये आ गया हमारा मटेरियल एंड लेबर का। और कोई तरीका नहीं था, तो हमने डिफरेंस करके ऐसे निकाल लिया यहाँ से। अब बजट इन्होंने किस पे मांगा हुआ है, 100% कैपेसिटी पे इंक्रीज करके, ठीक है, तो बजट बना के दे देते हैं। लो जी देखो, अच्छा डिफरेंशियल कॉस्ट भी मांगी है, डिफरेंशियल के लिए दोनों बना देते हैं, वैसे जनरली दोनों ही बना दो हर क्वेश्चन में, सिंपल खत्म काम, कुछ भी मांग ले फिर 90% पे भी और 100% पे भी। यूनिट 13,500 यहाँ पर, और यहाँ पर यूनिट कितने हमारे, 15,000, ठीक है ना। तो प्रॉफिट तो नहीं मांगा, डिफरेंशियल कॉस्ट मांगा है, तो मटेरियल कितना लगा था मेरा, मटेरियल कितना निकला था, 8,07,000, मटेरियल एंड लेबर 90% पे 8,07,000, कन्वर्ट करो इसको 100% पे, तो 8,07,000 डिवाइडेड बाई 90% इंटू 100%, तो आ गया ये 8,96,667। पॉइंट में आ रहा था इसलिए 7 कर लिया, मटेरियल एंड लेबर तो हो गया। और फिक्स खर्चा तो हमें पता ही है, फिक्स तो हमें पता ही है, सेमी फिक्स, फिक्स खर्चा कितना है, 3,05,000 और 3,06,000, ओके। तो फिक्स कॉस्ट भी लिख लो, 3,05,000 रुपए गिवन है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3,06,000 रुपए फिक्स कॉस्ट आ गया। फिक्स कॉस्ट के बाद अगर मैं बात करूं सेमी फिक्स, सेमी फिक्स कह लो या सेमी वेरिएबल कह लो, तो सेमी फिक्स दिया है 97,500 और 1,05,000, 97,500 और 1,05,000, 1,500 यूनिट एक्स्ट्रा बनाओगे तो खर्चे भी ज्यादा लगेंगे ना थोड़े से। वेरिएबल 1,45 और 1,49,500, वेरिएबल भी गिवन है, 1,00,000 कितना था ये, 1,45 और 1,49, 1,45,000 और 1,49,500, ठीक है। और कोई खर्चा है नहीं, टोटल कर लेते हैं इसका, 8,07,000 प्लस 3,05,000 प्लस 97,500 और 1,45,000, टोटल आ गया 13,50,000 रुपए खर्च हो रहे हैं जब मैं 90% पे काम कर रहा हूँ, राइट। 8,9,8,9,6,6 एंड 7 प्लस 3,006,000
1,05,100 149,500 टोटल आ गया, ये 14,47,267 रुपए। बताओ डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी आ जाएगी फिर। क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा था, डिफरेंशियल कॉस्ट मांगी थी। डिफरेंशियल कॉस्ट, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी हमारी डिफरेंशियल कॉस्ट बनाने की। तो डिफरेंशियल कॉस्ट कैसे निकलेगा, अब भी 14,47,267 माइनस 13,50,000 50 और 47 97,267, जो डिफरेंस आ गया 97,267। एडिशनल 1500 यूनिट बनाने का एडिशनल खर्चा कितना आ रहा है। अगर मैं 1500 यूनिट बढ़ा दे रहा हूं तो खर्चा भी तो बढ़ जा रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही होगी। तो एटलीस्ट मिनिमम प्राइस कितना रखना पड़ेगा मुझे, ना फायदा हो ना नुकसान हो। तो 97,267 डिवाइडेड बाई कितना, इसको डिवाइड कर दो 1500 यूनिट से। तो 97,267 को मैंने डिवाइड कर दिया 1500 से, तो आ रहा है 64.84 64.8446 8446। ठीक है, तो 666 आते जा रहा है, तो यहीं छोड़ देंगे इतना ही। तो मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए, 64.84 एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कर लिया हमने ऑलमोस्ट बजट फिनिश। कोई डाउट्स हो तो मुझे बता देना, बाकी ओवर कर